बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर लीना अयूब है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया घुर्की ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल से मुंसलिक हूँ। एनेस्थीसिया आज हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। 16 अक्टूबर 1846 में पहली दफ़ा पब्लिकली ईथर एनेस्थीसिया को मैसाचुसेट्स हॉस्पिटल बॉस्टन में जबड़े का कोई प्रॉब्लम थी एक पेशेंट की, उसका ऑपरेशन किया गया और काफ़ी सारे लोगों के सामने ये किया गया। और इसमें ये चीज़ बावर कराई गई कि अब ऑपरेशन बग़ैर दर्द के किए जा सकते हैं। ईथर का पहली दफ़ा पब्लिकली इस्तेमाल किया गया। उससे पहले एनेस्थीसिया के बग़ैर सर्जरी एक बहुत ही जानलेवा तकलीफ़ दे मरहला होता था और जिसमें कामयाबी बहुत कम होती थी। एनेस्थीसिया जैसे जैसे डेवलप करता गया, सर्जरी डेवलप करती गई और आज अल्लाह के फजल व करम से एनेस्थीसिया उस मकाम पे पहुंच चुका है जहां पे आप ना सिर्फ ट्रांसप्लांट्स देख रहे हैं, आप हिप सर्जरीज़ देख रहे हैं, नी ट्रांसप्लांट्स देख रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट्स देख रहे हैं, कॉस्मेटिक सर्जरीज़ बहुत ऊपर जा चुकी हैं, दिल की जराई बहुत ऊपर जा चुकी है, ब्रेन की जा चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एनेस्थीसिया की डेवलपमेंट की बदौलत है। अब एनेस्थीसिया इतना माशाल्लाह डेवलप कर गया है कि 70 से 80% से भी ज़्यादा मुख्तलिफ़ शोबों में कवर दे रहे होते हैं। सबसे पहले तो अब आप देखें कि मुख्तलिफ़ जितनी स्पेशलिटीज़ के अलावा मेडिसिन में भी और डायग्नोस्टिक्स में एनेस्थीसिया का बहुत बड़ा रोल है। डायग्नोस्टिक से मुराद MRIs वगैरह करवाना है, एंडोस्कोपीज़ करवाना है और इसी तरह CT स्कैन्स। और जो अब हमारे पास तो यहाँ पे साइबर नाइफ भी माशाल्लाह हमारे हॉस्पिटल में है और ये बिल्कुल जदीद तरीका कैंसर के पेशेंट्स के लिए है। इनमें इन आलात में मरीज़ को डालते वक्त कुछ मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या तकलीफ़ में होते हैं, वो लेट नहीं पाते। उनको मुकम्मल सुकून देना आराम से और वो सारा प्रोसीजर करवा दें, ये एनेस्थीसिया की ज़िम्मेदारी में आता है, जिसको हम मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर कहते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन की तवज्जो से मैं एक बहुत अच्छी खबर आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमने पहले भी कहा था कि हम इसको पेन क्लिनिक, क्रॉनिक पेन के लिए ये जो भी एक सब डिवीज़न एनेस्थीसिया की है वो हम शुरू करेंगे। अल्लाह के फजल से अगस्त के महीने से हमने यहाँ पे घुर्की हॉस्पिटल में पेन क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया है और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पास बेशुमार लोगों की भीड़ लगी हुई है और बहुत सारे मुस्तफ़ीज़ होके भी जाते हैं यहाँ से। और इनमें आम तौर पे कमर के दर्द हैं, शोल्डर्स के दर्द हैं, पैरों के हैं, घुटनों के हैं और जो पेशेंट्स सर्जरी के लिए फ़िट नहीं हैं वो पेशेंट्स आ रहे होते हैं। और इस क्लिनिक ने अल्हम्दुलिल्लाह अब और ये जो डिसिप्लिन है पेन की और जो क्लिनिक ये चलता है ये मल्टी डिसिप्लिनरी क्लिनिक है। मल्टी डिसिप्लिनरी से मुराद ये है कि इसमें हमारे साथ फिज़ियोथेरेपिस्ट भी हैं, मेडिसिन भी है, साइकाइट्री भी है और इनकी रिहैबिलिटेशन भी हम कर रहे होते हैं। क्योंकि देखें पेन जो है एक अलामत है जो एक तकलीफ़ से एक पेशेंट गुज़र रहा होता है। जिस्मानी अलामत अगर बहुत देर तक चलती रहे तो ज़ाहिर है कि उसके अज़ाब भी उसमें शामिल होने के साथ साथ नफसियाती तौर पे भी वो बहुत डिप्रेस होता है पेशेंट। इन सब चीज़ों को हमने पेशेंट को ठीक करना है। उसमें हम माशाल्लाह बेशुमार अब रीजनल ब्लॉक्स भी लगा रहे हैं। रीजनल ब्लॉक से मुराद है कि हम नर्व को उसकी जड़ से जो वो हिस्सा सप्लाई करती है उसको वहाँ से पकड़ते हैं। उसमें अगर कोई सोजिश है तो सोजिश की दवाई वहाँ लगाते हैं। जहाँ एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है ऑपरेशन थिएटर्स में ले जाके हम अपने पेशेंट्स को एपिड्यूरल है और हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी की भी मशीन है जिसके साथ आप एक पर्टिकुलर नर्व को उसके जड़ से ट्रीट कर रहे होते हैं। अल्लाह के फजल से सब चीज़ें जदीद से जदीद हमारे पास हैं और हमारे पास अब रेफर्ड बहुत सारे इलाकों से पेशेंट्स आ रहे हैं। और ये जिस तरह 16 अक्टूबर एक तिब की दुनिया में एक इनकलाब था, हमारे यहाँ एक ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई और हमने सोचा कि इसको हम 16 अक्टूबर को सबके साथ ये शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।
اللہ حافظ.